बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मश्क नंबर 2.2। पहला सवाल, मंदरजा झील दो तरजीह कसर रुकनियों के सिफर मालूम कीजिए और उनके सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे, x² - 2x - 8। तो P of x इक्वल x² - 2x - 8। तो यहाँ पर x² का ज़रीब 1 है और जो मुस्तक़ल रुकन है नफ़ी 8 है। 1 को 8 से ज़रब करने पर नफ़ी 8। दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 8 आए, जमा तफरीक करने पर नफ़ी 2 आना चाहिए। नफ़ी 4 जमा 2, नफ़ी जमा नफ़ी 4 2 8। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x² - 4x + 2x, यानी नफ़ी 2x को हमने क्या किया, नफ़ी 4x जमा 2x लिखा, नफ़ी 8। इन दोनों में मुश्तरिका जो है लेंगे, x² - 4x में जो मुश्तरिका है यानी कॉमन जो है वो x है, x नफ़ी 4। इसी तरह से 2x - 8 में जो मुश्तरिका है जमा 2 है, जमा 2 x नफ़ी 2 4 8। याद रखेंगे यहाँ पर x नफ़ी 4 है तो यहाँ पर भी x नफ़ी 4 रहेगा। दोनों में यहाँ पर मुश्तरिक x नफ़ी 4 है, इसलिए हम क्या करते हैं, x नफ़ी 4 x - 4 x + 2। तो x - 4 को हम इस तरह से लिखते हैं, x - 4 = 0, x इक्वल -4 है, LHS से RHS में ले जाने पर +4। इसके बाद x + 2 = 0, x इक्वल +2 है, इक्वल की इधर ले जाने पर LHS से RHS में -2। उसके बाद सवाल में पूछा गया है सिफर और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़ की तस्दीक कीजिए। तो हम देखेंगे सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। हमारी जो दो दर्जी कसर रुकनी की जो मेयारी शक्ल है ax² + bx + c है, जिसमें a जो है a x² का ज़रीब, यहाँ पर x² का ज़रीब 1 है, और b जो है x का ज़रीब नफ़ी 2, मुस्तक़ल रुकन नफ़ी 8। तो यहाँ पर अल्फ़ा यानी 4 है, जमा बीटा जो है नफ़ी 2 बराबर नफ़ी b जो है नफ़ी 2 है, a जो है 1, 4 जमा नफ़ी नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी जमा 2/1। 4 में से 2 तफरीक करने पर 2 बराबर 2/1 यानी 2। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़र्ब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा यानी 4, बीटा नफ़ी 2 बराबर c जो है मुस्तक़ल रुकन नफ़ी 8 है, a जो है 1 है, जमा नफ़ी नफ़ी 4 को 2 से ज़रब करने पर 4 2 8 बराबर नफ़ी 8/1 यानी नफ़ी 8। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना था। मुकम्मल जो हल इस तरह से है।
दूसरा सवाल 4s² माइनस 4s प्लस 1। पी ऑफ एक्स इक्वल 4s² माइनस 4s प्लस 1। एस स्क्वायर का ज़रीब 4 है। 4 को मुस्तकिल रुकन 1 से ज़रब करने पर जमा 4, दो अदाद ऐसे लें जिनको ज़रब करने पर 4 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 4 आए। नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 2, नफ़ी नफ़ी जमा 2 ज़रब 2 4, यानी नफ़ी 2 नफ़ी 2 जम नफ़ी 4। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इन दोनों में हम मुश्तरिका लेंगे यहाँ पर। तो 4s² माइनस 2s में जो मुश्तरिका है, कॉमन जो है वो 2s है। तो 2s को कॉमन लेने पर 2s माइनस 1, माइनस 2s प्लस 1 में जो मुश्तरिका है वो 1 है। तो 2s माइनस 1 रह जाता है। अब देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन 2 मरतबा यहाँ पर है, तो इसको 1 मरतबा लिखेंगे 2s माइनस 1। उसके बाद 2s माइनस 1 जो बाहर मौजूद अरकान है 2s माइनस 1, इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1। माइनस 1 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो 1 लिखते हैं, जमा 1, s इक्वल 1/2। इसी तरह से 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a। जो a जो है x² का ज़रीब यानी 4 है, a 4 है, b जो है x का ज़रीब नफ़ी 4 और c जो है मुस्तकिल रुकन 1 है। तो इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है 1/2 है, प्लस बीटा भी जो है 1/2 है। देखिए 1 + 1 2 होगा, यानी नस्ब नुमा एक सा होने पर 2/2, 2 को 2 से तकसीम करने पर 1। इसी तरह से माइनस b जो है नफ़ी 4 है, a जो है 4, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 4/4 यानी 1। ये था सिफरों का हासिल जमा। इसके बाद सिफरों का हासिल ज़रब। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है 1/2 है और बीटा जो है 1/2 बराबर 1 को 1 से ज़रब करने पर 1, 2 को 2 से ज़रब करने पर 4। इसी तरह से c जो है यहाँ पर 1 है, 1, a जो है 4 है, 1/4। ये था दूसरा सवाल। मुकम्मल जो जवाब इस तरह से है। तीसरा सवाल 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुरब्बई कसर रुकनी की मियारी शक्ल के लिहाज से नहीं है, इसको हम मुरब्बई कसर रुकनी के लिहाज से तरतीब देंगे। जैसे कि p ऑफ x इक्वल 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो जो मियारी शक्ल है ax² प्लस bx प्लस c, मुरब्बई कसर रुकनी की जो मियारी शक्ल के लिहाज से इसको हम तरतीब देंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद x² का जो ज़रीब है 6 है, उस 6 को 3 से ज़रब करने पर नफ़ी है, यहाँ पर नफ़ी 6 3 18। ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 18 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 7 आना चाहिए। तो अदाद होंगे नफ़ी 2 जमा 2, नफ़ी जमा नफ़ी, यानी नफ़ी
9 ज़रब जमा 2 नफ़ी 18, नफ़ी 9 जमा 2, नफ़ी जमा रहा, नफ़ी करेंगे 9 में से 2 की तफरी करने पर 7। बड़ी अदद के सामने जो अलामत है नफ़ी है तो नफ़ी रखते हैं। तो इसी तरह से इसको हम लिखेंगे -7x को -9x प्लस 2x, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में हम मुश्तरिका देखेंगे यहाँ पर, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x है तो 3x यहाँ पर कॉमन रहेगा। 3x यहाँ पर 3 को 2 से ज़रब करने पर 6, 3 2 6, x को कॉमन लिया गया है, एक रह जाएगा, नफ़ी 3 3 9। इसी तरह से यहाँ पर 2x माइनस 3 है, इसका जो ज़रीब आएगा यानी मुश्तरिका जमा 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देखें 2x माइनस 3 इक्वल 0 हम लिखेंगे, 2x इक्वल -3 है, LHS से RHS में ले जाने पर +3, x इक्वल 3, 2x के साथ ज़रब में है, तक़सीम में जाएगा, LHS से RHS में ले आते हैं, x बराबर 3/2, x इक्वल 3/2 और 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल +1 है तो -1 होगा, x इक्वल -1/3। तो यहाँ पर इस कसी रुकनी के जो सिफर है 3/2 यानी 3/2 और नफ़ी 1/3 है। अब इनके सिफरों का हासिल जमा देखेंगे। मियारी जो शक्ल है पी ऑफ एक्स इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हम a जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ज़रीब है वो 6 है, b जो है x का ज़रीब नफ़ी 7, c जो है नफ़ी 3। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा यानी 3/2 जमा बीटा जो है नफ़ी 1/3 है, 3/2 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है 1/3। 2 और 3 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 को 3 से ज़रब करने पर 3 को 2 से, 3 3 9, नफ़ी 2 1 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 9 में से 2 तफरीक करने पर 7/6। इसी तरह से नफ़ी b जो है नफ़ी 7 है, a जो है 6 है, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 7/6। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हल करना है। अब हम सिफरों का हासिल ज़रब देखेंगे। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा जो है 3/2 है और ज़रब बीटा जो है -1/3 है बराबर, c जो है नफ़ी 3 और a जो है 6 है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, 3 को 1 से ज़रब करने पर 3, 2 को 3 से ज़रब करने पर 6, नफ़ी 3/6, 3 1 3 मुख्तसर करने पर 3 2 6, नफ़ी 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी नफ़ी 1/2। तो इस था सिफरों का हासिल ज़रब। मुकम्मल जो इसका हल इस तरह से है। चौथा सवाल 4u² + 8u है। p ऑफ x इक्वल 4u
स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पर u आता है। इस कस्से रुकनी में 4u² प्लस 8u, 4 भी कॉमन है क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है और u भी यहाँ पर मुश्तरिका है, इसलिए हम मुश्तरिका 4u लेने पर 4u तो रह जाता है। यहाँ पर 4 को कॉमन लेने पर एक u को भी मुश्तरिका लिया गया है तो एक u रह जाता है, u प्लस तो u जमा 2। ये हम जो कॉमन लिए हैं, मुश्तरिका लिए हैं, सही है या नहीं देखने के लिए वेरीफाई कर ले सकते हैं। 4u को u से मल्टीपल करने पर, ज़रब करने पर 4u² प्लस एज इट इज़ 4u को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 2 8u एज इट इज़। ठीक है। अब इसको इस तरह से हम लिखते हैं 4u इक्वल 0, यानी पी ऑफ u जो होता है यहाँ पर 0, तो u इक्वल 0/4, 0/4, u बराबर 0। इसी तरह से यहाँ पर u जमा 2 बराबर 0, u बराबर जमा 2 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो नफ़ी 2 हो जाता है। तो इस तरह से इस कस्से रुकने की जो सिफर है, सिफर और नफ़ी 2 हैं। चलें इसके बाद हम 2 दर्जी कस्से रुकने की जो मेयारी शक्ल है ax² प्लस bx+ c, इस कस्से रुकनी में x² का जो ज़रीब यानी u² का जो ज़रीब है वो 4 है, a 4 रहेगा। b जो देख रहे हैं आप, x का ज़रीब u का ज़रीब यहाँ 8 है, तो यहाँ पर c इस कस्से रुकनी में c नहीं है तो ये हम सिफर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है सिफर है, सिफर जमा बीटा जो है नफ़ी 2 है, सिफर जमा नफ़ी नफ़ी 2, नफ़ी b जो है यहाँ पर b को हमने नहीं लिखा है, 8 है, नफ़ी 8 बटा a जो है 4, नफ़ी जमा नफ़ी 8 को 4 से तकसीम करने पर 2। सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a, अल्फ़ा जो है सिफर है और बीटा जो है नफ़ी 2 है। सिफर यहाँ पर ज़रब करेंगे सिफर से तो सिफर ही रहेगा। c जो है मुस्तक़िल रुकन सिफर है और a जो है x² का ज़रीब 4, 0/4 यानी सिफर। ये इसका मुकम्मल जो हल इस तरह से है। पांचवा जो सवाल है t² - 15 है, t² नफ़ी 15, p ऑफ t इक्वल t² - 15। यहाँ पर हम 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे p ऑफ t जो होता है सिफर होता है, तो इसको हम लिखेंगे t² - 15 इक्वल 0, t² इक्वल नफ़ी 15 है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो इस तरह से लिखते हैं t² बराबर 15, t बराबर जो स्क्वायर है LHS से RHS में ले जाते हैं तो 15 को हम √15 इस तरह से लिखते हैं, जज़र 15। तो जो भी यहाँ पर स्क्वायर जब LHS से RHS में ले जाते हैं तो ये जो √15 है प्लस और माइनस में होगा, तो t बराबर जमा √15 और t बराबर नफ़ी √15 होगा। तो इस कस्से रुकनी के जो सिफर हैं √15 और माइनस प्लस √15 माइनस √15 होगा। तो इसी तरह से जो मेयारी शक्ल हमारी है p ऑफ x इक्वल ax² प्लस bx+ c, यहाँ पर a जो है x² का ज़रीब a है, यहाँ पर t² का ज़रीब 1 है, b जो है यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिफर, c जो मुस्तक़िल रुकन है नफ़ी 15 है। सिफरों का हासिल जमा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा जो है √15 प्लस बीटा जो है -15 है, √15 प्लस माइनस माइनस होगा, √15 प्लस √15 माइनस √15 क्या होता है, सिफर होता है।
यहाँ पर माइनस बी जो है 0 है और ए जो है 1 है, तो 0/1 यानी 0। इसी तरह से सिफरों का हासिले ज़र्ब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा जो है √15 है और बीटा जो है -√15 है, इक्वल प्लस माइनस माइनस होगा, √15 को √15 से मल्टीपल करने पर √225 आता है, जिसका जिसर होता है 15, नफी 15। सी जो है नफी 15 है, नफी 15 ए जो है 1 है, नफी जमा नफी 15/1 यानी 15। मुकम्मल हल इस तरह से है। छठा सवाल 3x² - x - 4 है, तो P ऑफ x इक्वल 3x² - x - 4। 3x² का जो ज़रीब है 3 को 4 से यानी मुस्तकिल रुकन से ज़रब करने पर 3 4 12 नफ़ी है, तो नफ़ी ऐसे दो अदाद लें जिनको ज़रब करने पर नफ़ी 12 आए, जमा या तफरीक करने पर नफ़ी 1 x आना चाहिए, तो होंगे 3 4 12। अगर हम ये जमा और नफ़ी लेंगे, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी होगा और नफ़ी जमा 3 नफ़ी 4, जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करते हैं, 4 में से 3 की तफरीक करेंगे, 1 बड़ी अदद के सामने अलामत है 1 नफ़ी की, तो नफ़ी हम लिखेंगे, यानी नफ़ी x हमारा यहाँ पर आना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस और यहाँ पर +3 है, +3x - 4x - 4। अब इन दोनों में मुश्तरक हम देखें, 3x² + 3x है, तो 3x यहाँ पर मुश्तरका है, 3x को जब हम कॉमन लेते हैं तो रह जाता है 1x रहेगा, प्लस 3x को कॉमन लेने पर 1 रहेगा। यहाँ पर -4x - 4 में कॉमन जो है नफ़ी 4 है, तो x जमा 1 रहेगा। इसी तरह से दोनों में x + 1 है, एक मरतबा लिखेंगे x + 1, यहाँ पर 3x - 4 लिखेंगे, x + 1 = 0, x इक्वल +1 है तो इक्वल किधर लाएंगे, -1 होगा। इसी तरह से 3x - 4 = 0, 3x - 4 है, LHS से RHS में ले जाने पर +4, x इक्वल 4, 3 ज़रब में है x के साथ, तो यहाँ पर तक़सीम में चला जाएगा, x बराबर 4/3। तो इसका से रुकने की जो सिफर हैं वो नफ़ी 1 और 4/3 है। दो दर्जे का से रुकने की मेयारी शक्ल ax² + bx + c, जिसमें a 3 है, b नफ़ी 1 और c नफ़ी 4 है। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा जो है नफ़ी 1 जमा बीटा जो है 4/3 है, बराबर, देखिए यहाँ पर 3 को 1 से ज़रब करने पर नफ़ी 3 जमा 4/3, 4 में से 3 की तफरीक करने पर 1 नफ़ी 3 जमा 4/3, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 4 में से 3 की तफरीक करने पर 1/3 होगा। इसी तरह से नफ़ी यहाँ पर b जो है नफ़ी 1 है, a जो है 3 है, नफ़ी नफ़ी जमा होगा 1/3 इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से सिफरों का हासिल ज़रब अल्फ़ा जो है वो नफ़ी 1 है और बीटा जो है 4/3 है, यहाँ पर नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 1 को 4 से ज़रब करने पर 4/3, सी जो है नफ़ी 4 और ए जो है 3 है, तो एज इट इज़ नफ़ी 4/3। मुकम्मल हल जो इसका इस तरह से है। इस वीडियो में हमने मश्क नंबर 2.2 में पहले सवाल के 6 सवालात को हल किए हैं। इंशाल्लाह हमारा अगला वीडियो रहेगा मश्क नंबर 2.2 में दूसरे सवाल में 6 सवालात इसमें हल किए जाएंगे। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा।